हरे कृष्णा। सो अक्सर इस दुनिया के अंदर लोग बनना चाहते हैं गुरु। आई वॉन्ट टू बी गुरु 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 गुरु। लेकिन एक्चुअली ये गुरु भला ये तत्व क्या है? तो ये जो बड़ी स्पेशल सीरीज है ऑन गुरु तत्व। सो इसके पीछे जो पर्पस है वो है कि गुरु तत्व जैसा जो महानतम तत्व है उसको हम आपके सामने ला सके, उसकी निटी-ग्रिटीज को, उसके सिद्धांत को, उसकी पेचीदगियों को आपके सामने प्रेजेंट कर सके। सो ये सीरीज हमने डेडिकेट की है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, एंड ऑफ कोर्स हमारे बिलवड गुरु महाराज जी भी हैं, हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी, और इस में जितने गुरुजन हैं जो कि अपने शिष्यों का ध्यान रख रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं और आने वाले 10,000 साल तक करते रहेंगे। उन सभी गुरुजनों को हमारा दंडवत प्रणाम है और साथ ही ये सीरीज उनको डेडिकेटेड है। और ये सीरीज हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बताएं बस हम ही हम गुरु, मैं हूं गुरु, हम लीलादास गुरु जी। नहीं, ऐसा हमारा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। लेकिन हाँ, तत्व को आपके सामने हम लेकर के आएंगे क्योंकि गुरु तत्व के बारे में अक्सर लोग नहीं जानते और इसीलिए अक्सर कभी कभी गुरु को ढूंढते ढूंढते गलत व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। अगर आप हमारा माय आश्रय का लोगो देखें तो उसमें भी गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसको दिखाया गया है। सो माय आश्रय मतलब ये नहीं कि माय मतलब अमोघ लीलादास, आश्रय मतलब मेरे आश्रय में आ जाओ भाई, कम कम एवरीवन। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माय आश्रय जो है वास्तव में आश्रय मीन्स हम सब मिलकर के आश्रय में आए किसके? भगवान के। तो इसलिए माय आश्रय इज लॉर्ड श्री कृष्ण एंड माय आश्रय इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, द स्पिरिचुअल मास्टर, यानी हमारे गुरुजन। तो इसलिए माय आश्रय का लोगो या उसके पीछे मीनिंग क्या है वो ये है। कहीं को एक गलतफहमी रही है, माय आश्रय मीन्स आश्रय ऑफ दिस पर्सन। नो, आश्रय ऑफ आवर आचार्यस, आवर गुरुजन एंड अल्टीमेटली श्री श्री राधा कृष्णा। सो आज हम इस टॉपिक पे आप सबके सामने ये ज्ञान प्रस्तुत करने वाले हैं कि वास्तव में ये गुरु तत्व होता क्या है। सो गुरु, ये जो टर्म है गुरु, भला इसका मतलब क्या है? सो शास्त्रों में बताया गया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म गुरु। तो श्लोक आता है यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत और इस प्रकार से है, गु शब्दस्त्व अंधकारः स्यादु शब्दस्त निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् दूरत्व अभिधीयते। गु अक्षर का अर्थ है अंधकार एवं रु अक्षर का अर्थ है अंधकार को रोकने में समर्थ। अंधकार अज्ञान को दूर करने वाला गुरु कहलाता है। सो गुरु, हालांकि इस दुनिया में लोग बोलते हैं यस आई एम मार्केटिंग गुरु, आई एम लव गुरु, यस मीट साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, लव गुरु, फाइनेंस गुरु, मार्केटिंग गुरु, ये गुरु वो गुरु। बट एक्सक्यूज मी, गुरु ये शब्द है इसका मतलब ही है जो कि आपको अंधकार से निकाल दे। अच्छा, तो जो अंधकार से निकाल दे वो है गुरु। तो बल्ब भी तो निकाल देता हमें अंधकार से, तो क्या बल्ब हो जाएगा गुरु? नहीं, ये है अज्ञानता का अंधकार। संसार में सारे दुखों का कारण है अज्ञानता, और ये अज्ञानता, इसको मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भला ये अज्ञानता को, जिससे कि सारे कष्ट हैं, सारे दुख हैं, ये एंजाइटीज हैं, ये भला कौन निकालेगा हमें से? वेल, दैट इज गुरु। कुछ लोग बोलते हैं वेल हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है जी, हमारा भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। यस, डायरेक्ट कनेक्शन, हमें रास्ते में ना कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, समझे जी? नहीं तो सो हमें ये बात समझनी है कि गुरु इज नॉट इन द वे टू भगवान, गुरु इज द वे टू भगवान। क्योंकि जब तक हम अंधकार से निकलेंगे नहीं तो हम भगवान तक पहुंचेंगे कैसे? तो इसीलिए हम ये सोचें कि बिना गुरु के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। वेल, इवन ABCD सीखने के लिए भी हमको गुरु चाहिए, टीचर चाहिए। यस, इनफैक्ट अगर मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ दौड़नी है तो उसमें जीतने के लिए उनको गुरु चाहिए। तो क्या स्पिरिचुअल परफेक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए। हालांकि इसका एक और ऑपोजिट वर्जन ये भी है कि कुछ लोग गुरु पे इतना फोकस हो जाते हैं कि भगवान है ही नहीं उसके अंदर। एक तो है भगवान, अरे गुरु जी को किनारे करो जी, नहीं तो हमें नहीं चाहिए कोई मिडिल मैन। यस, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि मिडिल मैन पे पूरा फोकस है और भगवान जी है ही नहीं। ऐसी संस्थाओं में आप देखेंगे पोस्टर के ऊपर सिर्फ गुरु जी की तस्वीर होती है। भगवान आप ढूंढेंगे तो उसमें पोस्टर में ही भगवान नजर नहीं आते, पोस्ट भगवान इसमें नजर ही नहीं आ रहे। तो दूसरी एक्सट्रीम ये है कि गुरु पे इतना फोकस हो गया है कि भगवान का रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनकी क्वालिटी कुछ नहीं बताया जाएगा, ना पोस्टर पे होगा ना डिस्कशन में होगा, गुरु ही है बस। इधर भी गुरु, वहां भी गुरु, जहां देखो वहां गुरु गुरु गुरु, चाहे पोस्टर्स पे, चाहे बुक्स पे, बुक्स के कवर्स पे, सब जगह जस्ट गुरु 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 गुरु। पर हमें दोनों ही चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहिए, सो स्पिरिचुअल परफेक्शन की जो रेलगाड़ी है वो चलती है दो पटरियों पे। एक पटरी है गुरु की कृपा, एक पटरी है भगवान की कृपा। तो दोनों की कृपा के ऊपर चलती है हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की, गॉड रियलाइजेशन की गाड़ी। तो दोनों ही जीवन में चाहिए ही चाहिए, चाहे भौतिक शिक्षा हो या आध्यात्मिक शिक्षा हो।
जैसे कि भागवतम के अंदर बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है कि अगर आप पेट में खाना डालते हैं तो सारे जितने बॉडी के अंग हैं उनको नरिशमेंट मिल जाती है, पोषण मिल जाता है। वेरी गुड। तो इसी प्रकार से अगर आप कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, यानी कि अगर सब कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो यानी बाकी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर जड़ में पानी देते हैं तो सारे वृक्ष को पोषण मिल जाता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण को, जो कि सारे जगत के मूल हैं, अगर हम उनको संतुष्ट करते हैं तो होगा क्या, सारे जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी देवी देवता हैं जो कि भगवान की प्रतिनिधि हैं, ये सब के सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। जड़, लेकिन जड़ में पानी पहुंचने से पहले भला पानी कहां पर जाता है? मिट्टी में। मिट्टी से होता हुआ पानी फिर पहुंचता है जड़ में। पेट में खाना जाएगा, हाँ जी जाएगा, लेकिन पेट में जाने से पहले कहां जाएगा? मुंह में। तो मुंह से जाता है खाना पेट में और मिट्टी से जाता है जड़ में। उसी प्रकार से तो अगर हम कोई भी ऑफरिंग करना चाहते हैं भगवान को तो हम डायरेक्टली नहीं करते, गुरु के माध्यम से करते हैं, जैसे मुंह के माध्यम से पेट में या मिट्टी के माध्यम से जड़ में। सो इसीलिए गुरु और कृष्ण, गुरु और भगवान दोनों का ही जीवन में होना आवश्यक है। वी कांट चूज ईदर ऑफ द एक्सट्रीम्स, सिर्फ ये वो नहीं या सिर्फ वो ये नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोनों के दोनों हमें चाहिए स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए। तो कोई कह सकता है भला गुरु हमें भला कैसे फ्री करते हैं? आप बता तो रहे हैं गु का मतलब अंधकार है, रू जो अंधकार से निकाल दे, तो भला कैसे निकालते हैं? वेल देखिए, आपको अंधकार से वही निकाल सकता है जो खुद अंधकार में नहीं है। यस, सोचिए अगर आप दलदल में हैं, दलदल से आपको कौन निकाल सकता है? जो कि दलदल के बाहर है। दलदल में आप जितना छटपटाएंगे उतने ज्यादा धंसते चले जाएंगे। आप कैसे बाहर निकलेंगे? वेल कोई है तो जो व्यक्ति दलदल के बाहर है वो लता फेंकेगा, रस्सी फेंकेगा, आप उसको पकड़ेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। दैट्स द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द क्विकसैंड, राइट? उसी प्रकार से संसार का ये जो दलदल है, अगर इससे निकलना है तो बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दलदल के बाहर है, संसारिकता के बाहर है, ऐसा व्यक्ति मेरे को कृपा की रस्सी दे, ज्ञान की रस्सी दे, भक्ति की रस्सी दे, और फिर उसको पकड़ करके फिर हम बाहर आ जाए। यानी गुरु को दलदल के बाहर होना होगा। अगर गुरु जी भी खुद दलदल में फंसे हुए हैं मैं कैसे तुमको निकालूंगा, मैं तो खुद ही फंसा हुआ हूं काके जी तो इसलिए गुरु इज अ लिबरेटेड सोल। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में गुरु का कार्य कर पाते हैं। साथ ही गुरु का वास्तव में तत्व क्या है, इसको लेकर के एक और बड़ा सुंदर श्लोक आता है और वो इस प्रकार से है। गुरुदेवा परम ब्रह्मा, गुरुदेवा परागति, गुरुदेवा परा विद्या, गुरुदेवा परायणम। कृष्ण से आश्रित गुरु ही परम ब्रह्म, परमात्मा से अभिन्न है। ऐसे गुरु से ही परम श्रेष्ठ गति मिलती है। ऐसे गुरु ही परा विद्या है और गुरु ही परायण उत्तम आश्रय हैं। तो ये आता है यजुर्वेद की शाखा में अद्वैतारक उपनिषद साधना खंड के मंत्र 17 में। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भाई जो गुरु है ये परम ब्रह्म है। तो यानी गुरु जी यानी भगवान है क्या? हमने वो सुना है ना बड़ा फेमस श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, गुरु ही है जी। क्या ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या जी? अरे ट्रिनिटी को हटाओ जी, गुरु जी। ऐसा क्या? तो क्या गुरु वाकई में स्वयं भगवान ही है क्या? ऐसा नहीं है। वास्तव में गुरु जो है भगवान की कृपा शक्ति है, कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान की कृपा की जो मूर्त है दैट इज गुरु। ऐसा नहीं कि जो गुरु है वही कृष्ण है, कृष्ण है जो वही गुरु है। अच्छा तो गुरु जी रासलीला कर लेंगे? फिर कृष्ण तो करते हैं रासलीला, तो गुरु जी करेंगे क्या? नो, भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं विश्वरूप, क्या गुरु जी भी दिखाएंगे अपना विश्वरूप? आओ मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। सो गुरु जो है भगवान के समान पूजनीय है। जिस तरह से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उसी प्रकार से गुरु भी हमारे लिए पूजनीय है। जिस तरह से भगवान गुणातीत है बल्कि गुणाधीश है, उस तरह से जो गुरु है वो भी गुणातीत है, यानी प्रकृति के 3 गुणों के परे हैं, पूजनीय है। जैसे कोई बंदा बोले ना, अरे ये बंदा यार शेर बंदा है यार। शेर बंदा मतलब ये नहीं कि उसकी जो मूछें निकली हुई हैं और करता रहता है, उसके क्लॉज हैं, ऐसा नहीं है। जब बोलते हैं अरे तो शेर बंदा है यार, इसका मतलब वो शेर की तरह बहादुर है। ऐसा नहीं कि वो वाकई में शेर हो गया, वो 4 मुंह में चल रहा है, वो ऐसा नहीं है। सो इट्स अ वे ऑफ टेलिंग कि इसकी क्वालिटीज ना कुछ वैसी वाली हैं। तो जिस प्रकार से भगवान दिव्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, उसी प्रकार से गुरु भी पूजनीय है, वंदनीय है। नॉट दैट कि गुरु जो है वो भगवान ही हो गए। और साथ ही इसका मतलब ये भी है कि ना गुरु क्योंकि भगवान के इनर सर्कल में काउंट होते हैं, आउटर सर्कल में नहीं, इनर सर्कल में काउंट होते हैं, तो इसीलिए वो भगवान के समान माने जाते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र ये बता रहे जी साक्षात हरि के समान है गुरु। किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, लेकिन साथ ही क्या है, गुरु हरि के बहुत ही प्रिय हैं। तो भगवान के बहुत प्रिय हैं, उनके इनर सर्कल में आते हैं तो उनके समान पूजनीय है। लेकिन गुरु गुरु है, वो जीव है, ही इज अ लिविंग एंटिटी, ही इज अ लिबरेटेड सोल, मुक्त है वो।
लेकिन है वो सोल, सुपर सोल इज भगवान। तो इसलिए गुरु में भगवान में अंतर होता है, लेकिन हाँ एक भी है, क्योंकि वो एक ही सर्कल में आते हैं। इन द इनर फैमिली सर्कल ऑफ गॉड कम्स गुरु। तो इसलिए कभी कभी हम उनको उन्हीं के समान दर्जा देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की अपनी ऑन्टोलॉजी है, उनका अपना तत्व है भगवत तत्व, और गुरु तत्व इस गुरु तत्व। तो दोनों में अंतर भी है, सो वननेस भी है और डिफरेंस भी है, एंड दैट्स द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्स। तो भगवान की कृपा शक्ति के रूप में आते हैं गुरु। अच्छा जी, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों जी? अब वास्तव में जो भगवान है, भगवान के अंदर संसार का कोई दुख नहीं है जी। देयर इज नो मिजरी एट ऑल। साक्षात रसो वैसा, साक्षात रस का स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। तो कोई भगवान श्री कृष्ण से अगर कोई इंटरव्यू पूछे, एक्सक्यूज मी भगवान जी, आपको पता है ये दुख क्या होता है? आपके बारे में तो उपनिषदों में लिखा है रसो वैसा, तो आप तो रस के साक्षात मूर्ति हैं, आपको पता है दुख क्या होता है? तो भगवान बोलेंगे हाँ, ये दुख ऐसी कोई चीज होती तो है, लेकिन इसका अनुभव भगवान के अंदर नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है? रसो वैसा, वो सर से लेके पांव तक रस 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 रस, आध्यात्मिक रस, चिन्मय रस है भगवान। अच्छा, और हमारा हाल क्या है? दुख 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 दुख। हमसे को पूछा भैया जी तुमको पता है सुख क्या होता है? कहता हाँ थोड़ा बहुत वाला पता है, लेकिन वो चिन्मय वाला तो पता नहीं हमको। ओ, इनके जीवन में दुख 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 दुख, और कृष्ण के जीवन में सुख 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 सुख। भाई इनमें कनेक्शन कैसे होगा जी? तो इनके बीच में कनेक्शन स्थापित करने के लिए आते हैं गुरु। सो गुरु इज इन बिटवीन कृष्णा यानी भगवान के बीच में और जीव आत्मा यानी हमारे बीच में कनेक्शन जो लिंक है वो है गुरु। और गुरु भगवान की कृपा है, तो कृपा जो है हमें कनेक्ट करती है भगवान के साथ। तो भगवान की कृपा की साक्षात मूर्त होते हैं गुरु। इस बात देखिए हमारे मंदिर में अगर आप कभी प्रभुपाद जी के दर्शन करेंगे तो उसमें लिखा होता है कृष्ण कृपा मूर्ति, श्रीला प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, इटर्नल फॉर्म ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड। भगवान की कृपा का साक्षात नित्य रूप है गुरु, और वो हमारे जीवन में आते हैं, उनको पता है दुख क्या होता है। तो चिन्मय भी है और साथ ही दुख के साथ उनका कनेक्शन भी है। दुखी वो खुद होते नहीं हालांकि वो दुख के परे हैं, लेकिन वो जानते हैं हाँ ये दुख तो बड़ा कष्टदायक होता है, इसलिए उनकी करुणा जो है एक्सपैंड करती है और हमें कनेक्ट करके भगवान के साथ जोड़ती है, उनकी सेवा के साथ जोड़ती है। सो गुरु is as worshipable as God, but he is not God. He is servant of God. भगवान के सेवक हैं गुरु, और साथ ही भगवान की कृपा शक्ति का रूप है गुरु। सो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो कुछ लोग इसका मिसयूज करके खुद ऐसे गुरु जी बन जाते हैं जी, हम ही हम सब कुछ है, बस हमें दो चंदा दो, अपनी बिटिया चंदा है ना उसको भी दे दो। तो इस प्रकार से लोग इस श्लोक का मिसयूज करके अक्सर लोगों को भटकाते हैं, अपने से जोड़ते हैं, लेकिन भगवान के साथ नहीं जोड़ते। लेकिन इस श्लोक की राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग है जो गुरु है भगवान के समान पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन गुरु भगवान के सेवक हैं, नित्य सेवक हैं। और गुरु का जो ओरिजिनल जो फॉर्म है, जो ओरिजिनल तत्व है, इट लाइज इन लॉर्ड बलराम। इसे भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और बलराम जी को कहा जाता है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। यानी भगवान के जो आदि सेवक हैं वो है बलराम जी, और यही बलराम जी है जिनका विस्तार होता है जो गुरु तत्व है कम्स एज इंडिविजुअल गुरु, वो है समष्टि गुरु, एग्रीगेट गुरु तत्व इज इन बलराम जी। और फिर इंडिविजुअल गुरुज हमारे जीवन में आते हैं जो कि हमें कृपा देते हैं। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल गुरुज दे कनेक्ट अस टू कृष्णा, बट यस भगवान जो है ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, एंड गुरु यानी बलराम जी ओरिजिनल गुरु तत्व इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड, इसलिए उनका नाम है आदिदास, द ओरिजिनल सर्वेंट बलराम जी। और कहीं ना कहीं एडिडास जो कंपनी है उनको भी शायद पता नहीं कि क्यों भला इतनी ये कंपनी इतनी सफल हो गई। वेल उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा है बलराम जी के नाम पे, आदिदास। गुरु इज सर्वेंट ऑफ गॉड। सो भला गुरु को स्वीकार क्यों करना चाहिए? इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के अंदर एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है और वो इस प्रकार से है, निदेह माध्यम सुगम सुदर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो यहां बताया जा रहा है कि गुरु जो है वो है कर्णधारम, यानी कि एक एक्सपर्ट बोटमैन है, एक कैप्टन है। तो संसार के भव सागर के अंदर अगर आप तैर रहे हैं, वेल इससे भला कौन तैर करके पार कर सकता है? इसको कोई नहीं पार कर सकता है। इसको पार करने के लिए चाहिए आपको नाव। यस, और वो नाव क्या है? ये मनुष्य जीवन है वो नाव। यस, बट नाउ वी हैव गॉट दिस नाव। तो ये जो नाव तो हमको मिल गई है, इसी से ही हम पार कर पाएंगे जी इस भव सागर के समुद्र को। इसका कोई नजर नहीं आता, ना इस तरफ ना इस तरफ ना उस तरफ ना इस तरफ, किस तरफ जाए। और यहाँ पर इतने थपेड़े, यहाँ पर कभी यहाँ से थपेड़ा, कभी वहां से थपेड़ा, थपेड़े 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 थपेड़, अरे कब ये नैया पलट जाए जी कुछ नहीं पता। यस, और साथ ही यहाँ पर ब्रीज भी है, यानी हवाएं भी चल रही हैं, और वो है शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो है ब्रीज, जो कि आपकी हेल्प करेंगी कि आपकी नैया को पार लगा दे।
लेकिन इस ब्रीज को कैसे डोवटेल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये भला कौन बताएगा जी? ये बताएंगे कैप्टन। अगर आपकी नैया है जो कि फंसी हुई है समुद्र के अंदर और थपेड़े पड़ रहे हैं, कभी रजोगुण कभी तमोगुण और सतो रजो तमो धूम धाम धूम, कभी नाव पलट जाए, कुछ नहीं पता। अब ऐसे में कैप्टन बोलेगा अब यहाँ चप्पू मारो, हाँ यहाँ चप्पू मारो, अब हाँ थोड़ा यहाँ चप्पू मारो, 3 चप्पू यहाँ मारो। इस प्रकार से आप उनके अनुसार अगर आप चप्पू चलाएंगे तो आपकी नैया डूबेगी नहीं, भले थपेड़े पड़ेंगे, कभी सतो कभी रजो कभी तमो आए ओए आए, लेकिन ये नाव पलटेगी नहीं। तो इस प्रकार से भले हम संसार में रहते हैं लेकिन संसारिकता से बच जाते हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ गुरु। क्योंकि गुरु है क्या? गुरु कर्णधारम, ही इज द कैप्टन। अन्यथा अरे कौन बचने वाला है, कब नैया पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए गुरु क्यों धारण करने चाहिए? क्योंकि भव सागर को पार करना, अरे इसमें हम जीवित ही बच जाए बहुत बड़ी बात है, किनारे तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। तो जब गुरु हमारे जीवन में एक एक्सपर्ट कैप्टन के रूप में आते हैं, then we can cross this deadly ocean of materialistic existence। संसारिकता से तभी हम बच सकते हैं अगर हम उनका कहना माने तो। अगर हम कैप्टन का कहना नहीं मानेंगे फिर थपेड़े में तो फिर तो गए, नाव भी गई, चप्पू भी गया, और ये जो हवाएं हैं इनका भी हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई गुरु इज रिक्वायर्ड, मस्ट। तो आज हमने चर्चा की कि वास्तव में गुरु का तत्व होता क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और गुरु स्वीकार भला हमें क्यों करने चाहिए, और इसी तत्व को और समझेंगे हम इन द नेक्स्ट video. So stay tuned. Hare Krishna.